बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा लेक्चर, लेकिन दूसरे लेक्चर में हम जो कर रहे हैं बहुत डिटेल में जा रहे हैं। डिटेल में ऐसे बच्चा कि जनरल एंट्री सर ट्रांजैक्शन अपने थोड़े ट्रांजैक्शन हमने खुद से बनाए नॉर्मल ट्रांजैक्शन। उसके बाद बच्चा हमने क्या किया है कि उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री पे से हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग के बाद बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ट्रायल बैलेंस में उसमें ही करवाना जिससे हमें क्लैरिटी आए। बैलेंस करना मतलब आप बोलोगे सर हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है कैश बुक में, तो आपको वो डाउट नहीं आएगा। लेकिन बच्चा मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा एक एक पॉइंट में डिटेल में बोलते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा। आप भी अपने नोटबुक में प्रॉपर लिखना। थोड़ा बड़ा समय, इसलिए जगह भी थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट पे जहां पे मैं पॉज करना बोलूं वहां पे पॉज करना। ऐसा नहीं कि वीडियो देखते ही जाओ। दूसरा, जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूं जो सम वो करना बच्चा, अदरवाइज आपको ये अभी समझ में आएगा बाद में नहीं आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, ये आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा आप बोलोगे सर अभी इस चैप्टर में आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मतलब बहुत फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बच्चा ये मेन पॉइंट है, यहां से आपका बढ़ना आगे धीरे धीरे बढ़ना हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद एक चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन पार्ट 1 खत्म। समझ में आया बच्चा? चलो बच्चा अभी नहीं टाइम गवाते हुए सीधा मेन फोकस करते। पहले आपको भी ऐसे ही लिखना है, जो बोर्ड पे है सब कुछ लिखना है। अभी आप बोलोगे सर ये लेक्चर 2 कर दो सर, तो ये लेक्चर 2 है और यहाँ पे लेजर पोस्टिंग एंड आप बोलोगे सर इसके बाद जो करना है स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स प्रिपेयर जनरल एंट्री। क्या करना है? प्रिपेयर जनरल एंट्री, ड्रॉ नेसेसरी अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस एंड द प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें जो स्टार्ट करना है पहले जनरल एंट्री से स्टार्ट करना है। जनरल एंट्री की लेजर हम करेंगे, लेजर में पोस्टिंग, और उसके बाद जो मैंने बोला है वो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ट्रांजैक्शन 1 से लेके 6 तक दिए हुए, तो उसके हिसाब से हम जनरल एंट्री बनाना शुरू करेंगे बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, वो आपको लिखना है बच्चा। थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, क्योंकि रीजन वही है कि प्रॉपर वो जगह थोड़ी आगे पीछे थी। यहां हम लिख देंगे डेट का कॉलम। आप बोलोगे सर यहां बना दो आप लेजर फोलियो का कॉलम, यहाँ डेबिट क्रेडिट का कॉलम, ये हो जाएगा। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर ये डेट लिख दिया, ये डिटेल लिख दो या पर्टिकुलर लिख दो। उसके बाद बच्चा आप लिखोगे LF, उसमें आप बोलोगे यहां लिखोगे बच्चा क्या, डेबिट और ये क्रेडिट। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा लेकिन आपको क्लियर बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है गुड्स ऑफ ₹3000 परचेज फ्रॉम रमेश, ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? तो आप बोलोगे सर नाम दिया हुआ है और दूसरा कैश या क्रेडिट, कैश या बैंक का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट है। नाम लिखोगे आप क्या, रमेश का, और ये होगा परचेज अकाउंट डेबिट और रमेश अकाउंट क्रेडिट। अब बोलोगे सर ये रमेश जो है वो कितने का गुड्स परचेज करके गया, तो आप बोलोगे 3000। नरेशन सर नहीं लिखेंगे, वो आपको लिखनी पड़ेगी बीइंग अमाउंट पर 3000 परचेज फ्रॉम रमेश। अभी होगा बच्चा सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन, जो सेकंड नंबर में हम करने वाले हैं वो गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू राहुल फॉर कैश। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो आप बोलोगे यहां से शुरू करते, तो आप बोलोगे सेल कर रहे हो, तो बच्चा आप बोलोगे सर क्या होगा, तो आप बोलोगे राहुल अकाउंट होगा या कैश होगा, तो आप बोलोगे सर ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्या है बच्चा? कैश ट्रांजैक्शन है। तो आप बोलोगे सर यहां लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। याद रहेगा बच्चा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है, और 10,000 इसमें आ जाएगा। ये हो गया बच्चा। इसके साथ थर्ड नंबर शुरू होगा। थर्ड नंबर में बोला हुआ है पेड 4000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए 4000 आपने पे किए। बच्चा आप बोलोगे सर पे करोगे तो ये बिजनेस में से हो रहा है, तो ये ड्रॉइंग अकाउंट होगा। क्या होगा बच्चा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। और आप बोलोगे सर ये जो होगा वो बिजनेस में से हो रहा है, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना? तो 4000। कितना बच्चा? 4000 ये होगा।
क्लियर है बच्चा, इसमें कोई पूछना नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे बीइंग, नरेशन में लिखोगे बीइंग अमाउंट विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। फोर्थ है बच्चा, तो आप बोलोगे फोर्थ में है कैश सेल्स। जनरल एंट्री बहुत सिंपल होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से, तो आप बोलोगे सर ये 20,000 से होगा, तो ये 20, ये भी 20। इसके बाद बच्चा है फिफ्थ नंबर का, जहां पे बोला हुआ है कैश परचेज। तो आप बोलोगे सर ये लिखना है नरेशन बीइंग अमाउंट रिकॉर्डेड कैश सेल्स ऑफ ₹20,000, और फिफ्थ में लिखेंगे परचेज है, तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और आप बोलोगे सर ये कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20,000, ये भी 20 नहीं बच्चा, ये 10,000 है, तो ये है 10,000 और 10,000। इसके साथ बच्चा ये फिफ्थ नंबर का भी खत्म। और लास्ट में जो पॉइंट है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5,000। बोलो बच्चा परचेज अकाउंट टू क्या लिखूं, कैश लिख दूं, तो आप बोलोगे नहीं सर ये परचेज है वो फिक्स एसेट का है, तो आपको फर्नीचर नाम लिखना पड़ेगा, फिक्स एसेट का नाम। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करोगे बच्चा, और क्रेडिट क्या करोगे, कैश अकाउंट। इसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में चाहिए तो ऑलरेडी आपको पता है, पूरा हमने डिटेल में किया, ये ओवरव्यू है बच्चा। क्लियर है, ये जैसे यहाँ रिकॉर्ड होगा आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया, ये कौन सा ट्रांजेक्शन था, तो आप बोलोगे सर कैश में ट्रांजेक्शन था, वो ध्यान में रखना है। अभी बच्चा आपको यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जनरल एंट्री हमने पास कर दी, हमारा पहला पड़ाव था वो क्लियर कर दिया। अभी हमें वो डिसाइड करना है कितने अकाउंट ओपन करने। देखो मैंने क्या किया है, खाली बॉक्स बना के रखे हुए, अभी उसके नामकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें मुझे प्रक्रिया के पहले सबसे पहले प्रोसेस में वो ध्यान रखना है कि आपको कितने अकाउंट बनाने हैं। मतलब देखो बच्चा प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, परचेज अकाउंट से शुरू करेंगे, तो परचेज अकाउंट पहला बनेगा, दूसरा बनेगा रमेश अकाउंट, ये दूसरा है। आप बोलोगे सर कैश तीसरा बनेगा, चौथा सेल्स बनेगा, पांचवा ड्राइंग बनेगा। अभी देखो बच्चा कैश रिपीट हो रहा है तो फिर से नहीं बनेगा, कैश रिपीट हो रहा है तो फिर से नहीं बनेगा। सेल्स अकाउंट आप बोलोगे सर ये बन गया है पहले तो नहीं बनेगा, परचेज भी बन गया है, और आप बोलोगे सर कैश भी बन गया है तो नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर फर्नीचर जो है वो 6 नंबर, ये आपको पेंसिल से देना है, ये मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा है जिससे आपको हाईलाइट हो, ध्यान में रखना है। सिंपल ये आपको पहले फॉर्मेट में 6 अकाउंट चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबल कितने, 1 2 3 4 5, एक अकाउंट और बना देते हैं। तो बच्चा आप बोलोगे सर आपने क्या किया, तो मैंने डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट लिख दिया है। थोड़ा मेरा अनटाइडी हो सकता है लेकिन बच्चा आपको समझने के लिए इजी है। सबसे पहले बच्चा नाम लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, पहले लिख देना है इन द लेजर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, वो लिखेंगे। उसके बाद पहला जो नाम है वो परचेज का है तो हम परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट। दूसरा है रमेश, रमेश बाबू, तो रमेश अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद कैश है तो कैश लिखेंगे। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ड्राइंग है तो हम ड्राइंग लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर कैश तो हो गया, सेल्स ये नहीं, सीधा नाम पे जाओ, फर्नीचर, तो आप बोलोगे सर आपने एक ज्यादा बना दिया बच्चा, हाँ ऐसा लग रहा है, फर्नीचर अकाउंट रह गया कोई, तो परचेज बन गया, रमेश बन गया, कैश बन गया, सेल्स बन गया, सेल्स रह गया, ओके कोई बात नहीं आगे पीछे हो सकता है, तो सेल्स अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर यहाँ डेबिट लिख दो DR, और यहाँ क्रेडिट CR DR DR DR, क्रेडिट क्रेडिट। अभी याद रहेगा बच्चा ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ ऐसे लिखा जाता है। चलो बच्चा अभी पहला पॉइंट, पहले डायलॉग सुन लो, हमें करना क्या है, तो आप बोलोगे सर अभी लेजर पोस्टिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चा, लेजर पोस्टिंग। किस पे से कर रहे हैं, जनरल एंट्री पे से लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। दूसरा स्टेप बच्चा अभी कैसे करना है, तो अभी आप बोलोगे सर देखो परचेज अकाउंट में जाना है, हम गए, कौन सी साइड जाना है, डेबिट में जाना है तो डेबिट साइड गए, लिखना है क्रेडिट वाले का नाम, लिखना है क्रेडिट वाले का नाम मतलब रमेश का लिखना है, तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ लिखना है 1 नंबर, जो नंबर है हमारा ट्रांजेक्शन या डेट नंबर है वो, और यहाँ लिखेंगे रमेश अकाउंट, कितना लिखेंगे 3000।
क्लियर। अभी सेम वे बच्चा आगे जाएंगे तो आप बोलोगे सर ये अभी ये हुआ एक इफेक्ट, रमेश में जाना है, क्रेडिट साइड पे जाना है, रमेश में जाना है, क्रेडिट साइड पे जाना है, लिखना है डेबिट वाले का नाम मतलब परचेज का नाम, तो परचेज अकाउंट 3000। फिर से एक बार बोल रहा हूं बच्चा, शांति से समझना, एक बार क्लियर हो गया तो बहुत इजी है। तो आप बोलोगे सर सिंपली परचेज में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, नाम लिखना है क्रेडिट वाले का, तो हमने लिख दिया रमेश अकाउंट, रमेश में गए, क्रेडिट साइड पे गए, नाम लिखा डेबिट वाले का। क्लियर। आगे चलते हैं बच्चा। उसके बाद दिया हुआ है, आप बोलोगे सर कैश अकाउंट दिया हुआ है डेबिट, तो कैश में जाएंगे बच्चा, डेबिट साइड पे जाएंगे और नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, तो आप बोलोगे सर ये सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन है, यहां लिखा जाएगा सेल्स अकाउंट और कितना लिखेंगे 10,000। बच्चा ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर कैश में जाओगे, क्रेडिट साइड पे जाओगे, कैश में नहीं बच्चा सेल्स में जाओगे, क्रेडिट साइड पे जाओगे, नाम लिखोगे किसका, कैश का, तो सेल्स में गए, क्रेडिट साइड पे गए, नाम लिखेंगे, आप बोलोगे सर यहां क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर सेल्स का, क्या लिखेंगे सेल्स और 10,000। बच्चा आप बोलोगे सेल्स नहीं लिखना है कैश लिखना है, तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कैश मतलब सेल्स में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, नाम लिखेंगे कैश का। क्लियर है। अभी आप बोलोगे सर मुझे एक पॉइंट आपको बोल देनी है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला, वो बोलना था, यहां पे ऑलवेज टू लिखा जाता है और क्रेडिट साइड पे बाय लिखा जाता है, मतलब टू मतलब डेबिट साइड पे लिखना जाता है और बाय जो होता है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। आप बोलोगे सर आपने ये कैश बुक में समझाया था, वो ध्यान रखना है बच्चा, वही पॉइंट हमें इसमें भी करना है। ये होगा, उसके बाद परचेज, ये हो गया कैश का। अभी ड्राइंग की बारी आ रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें करना क्या है, तो बहुत सिंपल है, ड्राइंग अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, लिखना है कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये नंबर जो है 3 नंबर डेट का, यहां क्या लिखेंगे कैश अकाउंट, कितना लिखोगे 4000। और आप बोलोगे सर कैश में जाओगे, क्रेडिट साइड पे जाओगे, नाम लिखोगे ड्राइंग अकाउंट, कितना लिखोगे 4000। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश में डेबिट साइड जाना है, मतलब कैश में जाना है, डेबिट साइड जाना है, लिखेंगे क्या, पहले तो डेट 4 लिखेंगे। आप बोलोगे सर आप 2 बाय क्यों नहीं लिख रहे बच्चा, सर लिख देते कैश अकाउंट और यहाँ पे बाय, सेम वे यहाँ 2 लिखेंगे और उसमें लिखेंगे सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे बच्चा सेल्स अकाउंट, कैसे होगा 20,000। क्लियर। उसके बाद सेल्स में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, नाम लिखेंगे कैश का, तो सेल्स में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश अकाउंट और कितनी अमाउंट है बच्चा, तो 20,000, तो हम यहाँ लिख देंगे। ये जो है 4th नंबर का ट्रांजैक्शन वो ध्यान में रखना है, और कैश जो वो था 2nd नंबर, वो डेट लिखनी थोड़ी जरूरी है। उसके बाद 5th, तो आप बोलोगे परचेज में जाओगे, परचेज में सर बच्चा आप बोलोगे ये रहा और यहां पे लिखोगे टू कैश अकाउंट और यहां लिखेंगे 10,000 और डेट जो है वो 5 है, तो यहां लिख देंगे। आप बोलोगे कैश में सर जाओ, क्रेडिट साइड पे जाओ, लिखेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर बाय, क्या नाम है बच्चा, परचेज अकाउंट, कितना लिखेंगे 10,000। इसके बाद बच्चा अभी लास्ट है फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, तो आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड गए, लिखना आपको है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 5,000 और कैश में जाना है, कैश में जाना है, क्रेडिट साइड पे जाना है, लिखेंगे हम बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना 5,000। क्लियर बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो अभी हम करेंगे इसका बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब आप बोलोगे कैश बुक में करते थे सेम वे वैसे, तो बच्चा सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, यहां से शुरू करते हैं। तो ये टोटल हमने किया, आपका लेजर 5 लाइन का होगा ऑन एन एवरेज, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम लिखेंगे 13,000, जो साइड बड़ा है हमने वो साइड यहां लिख दिया, यहां लिखा 13,000।
यहाँ डेट जो भी चल रही है वो मंथ की एंडिंग की डेट लिखनी है, या जो एंडिंग डेट पे हम कर रहे हैं लेजर बैलेंसिंग वो डेट लिखनी है। अभी हम नहीं लिख रहे हैं तो हम सिंपल चलो हम ले लेते हैं, हमने मंथ नहीं लिखा है इसलिए बच्चा हम नहीं ले रहे, मार्च ले लेते हैं। तो मार्च होगा तो ये 31 हो जाएगा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आप बोलोगे 13,000, और यहां पे ओपनिंग टोटल के नीचे, टोटल के सामने टोटल होना चाहिए, उसके ऊपर बैलेंस कैरिड डाउन होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहां हो जाएगा बैलेंस बीडी, जो है उसकी ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे, और वो उसके बाद नेक्स्ट मंथ का हमें लिखना होता है। क्लियर है बच्चा, ध्यान में रहेगा। चलो तो अभी आगे चलते हैं। आप बोलोगे रमेश में तो सर एक ही है तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो टोटल ही करना है। 3000 एग्जैक्ट टोटल के सामने टोटल 3000, यहां पे लिखेंगे 3000, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और डेट 31 डाल देंगे। इसके ऑपोजिट साइड यहां पे लिखेंगे फर्स्ट टू बैलेंस बीडी, और ये 3000 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर यहां शुरू करते हैं, तो यहां जो है 30,000 टोटल है। बच्चा ये ड्राइंग्स को थोड़ा मैं गायब कर रहा हूं, मुझे जगह चाहिए। 30,000 आप बोलोगे सर यहां पे भी आप लिखोगे 30,000, ये टोटल उसमें से 30,000 में से आप माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो रहा है यहां से 30,000 में से ये माइनस होगा तो 11,000 आएगा। कितना आएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 11,000 और यहां लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। सेम वे आप बोलोगे सर यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी 11,000। ये क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ड्राइंग अकाउंट की बात करते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट में तो 4,000 है, यहां पे भी लिखा जाएगा 4,000, यहां ऊपर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,000। ये हम लिखेंगे कौन सी डेट पे, 31 फर्स्ट डेट पे हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। क्लियर है। आगे चलते बच्चा, फर्नीचर की बात होती है तो फर्नीचर में आप बोलोगे 5,000, यहां पे भी लिखोगे 5,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पे हो जाएगा ब्रॉट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। इसके साथ बच्चा हमारा अभी लास्ट अकाउंट बाकी है जिसका हम टोटल करते हैं, तो यहां बोलोगे 30,000, इसको हम लिखेंगे एग्जैक्ट 30,000, और उसके बाद लिखेंगे यहां पे आप करोगे टोटल टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000, और ये टोटल हो जाएगा। और आप बोलोगे सर इसका नीचे आ जाएगा टोटल के नीचे बाय बैलेंस, आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा 30,000। बच्चा इसका होने के बाद आप बोलोगे सर आपने क्या ढूंढा, तो ये इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग प्रोसीजर। अभी ये ट्रायल बैलेंस अभी ये बुक में नहीं दिया, मैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा करवा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। आप पहले थोड़ा लिख लेना, थोड़े ही ट्रांजेक्शन में मिटा रहा हूं, सिंपल बना रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा फॉर्मेट कुछ इस तरह हमें बनाना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस, जो भी डेट है एज ऑन 31/3/2020। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो, यहाँ होगा लेजर फोलियो, यहाँ आप लिखोगे डेबिट। तो बच्चों अभी इतना होने के बाद आप बोलोगे सर अब कैसे लिखना है, तो सारे लेजर के नाम लिख देने हैं जो जो हमें बनाए। तो परचेज अकाउंट का बना, उसके बाद रमेश अकाउंट, कैश अकाउंट। आप बोलोगे सर आपने जो मिटा दिया था उसका नाम था ड्राइंग अकाउंट, थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, यहां तक का आपने खाली नाम लिख रहे हो। ड्राइंग के बाद बच्चा आप बोलोगे सर है फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद है सेल्स अकाउंट। बच्चा ये मैं बोल रहा हूं, मैं थोड़ा ये एक्स्ट्रा कर रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है तो आप यहां से लेक्चर रिकॉर्ड करना मतलब लिखना बंद कर सकते हो। इतना प्रॉपर लिख लोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये करवाने का रीजन वही है कि जिसको आपको क्लियर हो जाए
तो बच्चा आप बोलोगे सर एक कैलसी चाहिए था, वो कोई बात नहीं हम कर लेते। तो परचेज अकाउंट जहां पे आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट है तो ये डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है, उसको हम लिखेंगे 13,000। रमेश अकाउंट है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है रमेश अकाउंट 3,000 क्रेडिट साइड पे, तो हम लिख देंगे 3,000। अब बोलोगे कैश अकाउंट 11,000 डेबिट साइड है तो हम लिखेंगे 11,000। ड्राइंग अकाउंट हमें जो दिया हुआ है बच्चा वो आप बोलोगे डेबिट साइड पे है 4,000। उसके बाद आप बोलोगे फर्नीचर है 5,000 और यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो दिया हुआ है वो 30,000 है। कितना है बच्चा 30,000। तो ये दोनों टैली होना चाहिए, ये हो जाएगा 30,000 और ये करना शुरू करते तो बच्चा ये हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 9 ये 20 हो जाएगा, ये 33 होगा बच्चा। 3,000 प्लस 30,000 33,000 और ये 13,000 तो ये भी हो गया 33,000। इसका मतलब हमने जो लेजर पोस्टिंग की है वो एकदम परफेक्ट की है बच्चा। ये हमने थोड़ा डिटेलिंग कर दिया जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। ये तो बहुत ही इजी होता है कंपैरेटिवली बनाना, लेकिन हमें जो लेजर समझना है ये हमने क्या किया, तो आप डायलॉग ऐसा बोलोगे सर लेजर पोस्टिंग करके हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अभी जो हम आगे के चैप्टरों में सीखेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में हमें ये बैलेंस दिए होंगे, हमें वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है वो आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है बच्चा? तो शांति से प्रॉपर तरीके से लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो बच्चा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ जिसमें हम कंबाइन एंट्री करना सीखेंगे।